रूट पासवर्ड डालो, शो डेटाबेसेस करो, खुल गया ये। उसके बाद से हम यूज करेंगे वीकडेज 12, शो टेबल्स करेंगे, इसके अंदर टेबल है, ठीक है। अब एक्चुअली दो जो टेबल है ना, फैसिलिटी और गवर्नमेंट की बात करेंगे। फैसिलिटी, अरे यार, ठीक है। और एक कौन सा है, यही लिखा था ना। तो ये दो टेबल को हमने मर्ज किया था आई गेस, है ना। हम एक और टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और हम मर्ज करते हैं, ठीक है। तो एक टेबल और क्रिएट करो, याद रखना तीनों टेबल में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, है ना। अच्छा, क्रिएट टेबल, और क्या बना सकते हैं। चलो इसको मैं सोच के आऊंगा बाद में, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। कोई टेबल मुझे सोचना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं बताएगा तो कुछ आइडिया नहीं देगा। हाँ, सैलरी की कर सकते हैं, राइट, हाँ। क्रिएट टेबल सैलरी कर सकते हैं हम, ठीक है। हम एक कॉलम बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जिसमें सैलरी मेंशन हो सबकी, है ना। तो हम क्रिएट टेबल सैलरी, है ना, और इसमें हम रखेंगे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसका हम इंट रखेंगे डेटा टाइप, और प्राइमरी की बना लेंगे। और टेबल का नाम सैलरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलन का नाम सैलरी नहीं हो सकता है। सैलरी हम रख सकते हैं कॉलन का नाम, ठीक है। जो टेबल का नाम है वो कॉलन का नाम भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम एक फ्लोट डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। नहीं, नेम तो है ना, तीन टेबल ज्वाइन करना है ना, और तीन टेबल ज्वाइन करके नाम, नेम, और उसका पोजीशन, और उसने कौन सी फैसिलिटी ले रखी है, प्लस उसकी सैलरी, सब दिखाना है, ठीक है। उसकी बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो हम इसमें इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू सैलरी वैल्यूज। मान लो कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो 1 है, उसकी सैलरी है 20,000, गरीब एम्प्लॉय है यार ये, 60,000, अब ठीक, इतना तो रहता ही है आज के समय में सैलरी, है ना। एक और बंदा है, उसका रोल नंबर 2 है, सॉरी 4 है, और उसकी सैलरी है लेट्स से 69,000.78 पैसा, ओके। उसके बाद 2 रोल नंबर 2 एम्प्लॉय नंबर है, इसकी भी सैलरी कुछ है, ठीक है। 3 की भी है कुछ सैलरी, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब जो ज्वाइन करने की बात हो रही थी, ठीक है, देखो, मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
मुझे जो जो कॉलन चाहिए उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सारे कॉलन चाहिए, मतलब कितने कॉलन होंगे, एक 3 तो यही कॉलन हो गए, नहीं 2 तो ये कॉलन हो गए, 3 ये हो गए, 5 कॉलन हो गए। और अभी अभी जो मैंने टेबल बनाया है उसमें भी 2 कॉलन है, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सैलरी, ठीक है, आ गया। इसके भी 2 कॉलन, तो कितने टोटल कॉलन हो गए हैं, 7 हो गए। तो मैं सारे कॉलन मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, इस कॉलन का क्या नाम है, इस टेबल का, गवर्नमेंट, और इसका एकोमोडेशन, ठीक है, सॉरी फैसिलिटी। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इनर जॉइन, जो तीनों में कॉमन है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इनर जॉइन, ठीक है। पिक्चर देखो इसका, ये गवर्नमेंट टेबल है, इसका ज्वाइन किससे करवा रहे हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी। और एक और कॉलन है, एक और टेबल है, इसका नाम क्या है, सैलरी। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना तीनों का, वो डेटा सिर्फ आएगा, ठीक है। चलो, इनर जॉइन की हम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फैसिलिटी से हम इसकी ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, फैसिलिटी। फिर लिखेंगे ऑन, किसके बेसिस पे, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कौन सा कॉलम था, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ईएमपी आईडी इक्वल्स टू सैलरी का, सॉरी सैलरी का, फैसिलिटी का कौन सा कॉलम है, ईएमपी आईडी। तो फैसिलिटी ईएमपी, ठीक है। फिर से इनर जॉइन, और इसका इनर जॉइन किससे करवाएंगे हम, सैलरी से, ठीक है। ऑन, फिर से ऑन लिखेंगे। तो सैलरी से अगर इनसे करवाएंगे तो क्या होगा यार, ठीक है। तो हम एम्प्लॉय, सॉरी, गवर्नमेंट ईएमपी आईडी इक्वल्स टू सैलरी एम्प्लॉय आईडी, इससे मर्ज करेंगे, हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सारे कॉलम आए हैं, दिख रहा है, जो कॉमन थे सब में, है ना। तो एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। वन रोल नंबर 1 किस कॉलम का ये है डेटा, ये किस कॉलम का डेटा है, किस किस टेबल का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। ये फैसिलिटी का डेटा है, ठीक है। और ये किसका है, सैलरी का डेटा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 रोल नंबर और 2 आया है, 1 और 2 एम्प्लॉय आईडी आया है, आया है ना, सॉरी 1 और 4 आया है ना। ये 1 और 4 सैलरी में था, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। यही 1 और 4 गवर्नमेंट टेबल में भी है, ठीक है। और यही 1 और 4 अकोमोडेशन टेबल में भी है। तो जो तीनों में कॉमन है वो डेटा आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से 3 टेबल हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा चूजी हो जाए तो हम एम्प्लॉय आईडी एक ही रखें और इन सबको हटा सकते हैं, इसको और इसको हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, कॉलम नेम लिखना पड़ेगा किसकी जगह पे, एस्ट्रिक की जगह पे, टेबल के नाम के साथ, ठीक है। अल्टर से नहीं हटेगा भाई, ये तो टेबल ज्वाइन करके आया ना, हमें जो जो टेबल देखना है तो जो, सॉरी, जो जो कॉलम देखना है उसको लिखेंगे सिर्फ एस्ट्रिक की जगह पे। तो देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक अब नहीं लिखेंगे, बाकी सबको सेम लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। बस इसमें क्या नहीं होगा, एस्ट्रिक की जगह पे हम क्या लिखेंगे, GOVT, गवर्नमेंट डॉट EMP आईडी आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद
नेम भी है क्या एम्प्लॉय का? हाँ, गवर्नमेंट डॉट नेम आना चाहिए, देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉलन नेम, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट डॉट पोजीशन आना चाहिए, फिर उसके बाद ये किसका टेबल का था? फैसिलिटी टेबल का था, तो ये कॉलन चाहिए फैसिलिटी टेबल का, तो फैसिलिटी डॉट फैसिलिटी अंडरस्कोर नेम आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, तो ये किस टेबल का है? सैलरी का ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैलरी डॉट सैलरी। देखो, जो अनडिजरेबल कॉलम्स थे वो चले गए, ठीक है। अब बात करते हैं नाम की, तो नाम बार बार लिखना पड़ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो अलाइज दिस, अलाइसिंग का यूज करके हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसे शॉर्ट करेंगे? सो विल सी, जहां पे हम जॉइंस के बारे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इनर जॉइन के बारे में लिखता, तो गवर्नमेंट को हमने एज जी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटी को हम क्या मान लेंगे? एज एफ। तुम चाहो तो बड़ा बड़ा नाम भी ले सकते हो, मैं जानबूझ के शॉर्ट लेता हूँ क्योंकि ज्यादा ना लिखना पड़े। फिर उसके बाद यहाँ पे भी इनर जॉइन यूज हो रहा है, सैलरी एज एस। तो अब जहां जहां पे गवर्नमेंट सैलरी दिख रहा है, इनर जॉइन के लेफ्ट राइट साइड वाला को छोड़ के बस, ठीक है, सबको क्या कर दो? स्मॉल लेटर में तब्दील कर दो। गवर्नमेंट को हम जी कर ले रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी जी कर ले रहे हैं, फैसिलिटी को एफ कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे सैलरी को हम एस कर लेंगे। अच्छा, अब देखो, गवर्नमेंट इतना जो डेटा है ना, ये इनर जॉइन में जा रहा है, ठीक है। इतना डेटा कहाँ जा रहा है? इनर जॉइन में जा रहा है, और यहीं पे अलाइसिंग हो रखी है, तो इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ऑन करके है, यहाँ पे जो जी लिखा हुआ गवर्नमेंट, उसको जी कर लेना है, और यहाँ पे फैसिलिटी को एफ कर लेना है। अब उसके बाद इनर जॉइन फिर से स्टार्ट हुआ है, तो आपको इस सैलरी को नहीं छोटा करना, इस सैलरी को क्या नहीं करना? छोटा नहीं करना। इसके बाद जहां पे भी लिखा हुआ है जी और सैलरी, उसको छोटा कर देना है। कैन यू सी दिस? अबे जमीन पे नहीं लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर देखो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? चलो, क्या किसको नहीं समझ में आया? थोड़ा हाथ उठाना। नहीं आया समझ में? अबे तू उससे बतियाने में लगा रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? अभी बताऊंगा उन सबको, अभी तुम लोग ने 3 ज्वाइन की बात करी है ना। अब मैं जैसे इनर ज्वाइन की बात कर रहा था, उसी तरह लेफ्ट ज्वाइन की बात करूंगा, राइट ज्वाइन की बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं फिर से सारा कोड लिखता हूँ। कॉलन का नाम हम पिक नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, अब हम क्या करने वाले? ये इनर ज्वाइन था, अब लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक, सारे कॉलन लेके आओ, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। फिर उसके बाद फैसिलिटी ऑन गवर्नमेंट डॉट, क्या कॉलन का नाम था? एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद इक्वल्स टू फैसिलिटी डॉट ईएमपी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इनर ज्वाइन, सॉरी इनर ज्वाइन कह रहा हूं, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना सब, ये कॉलन आप लोग को दिख रहा है, ये गवर्नमेंट का कॉलन है ना, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, गवर्नमेंट ईएमपी आईडी किससे मैच करवा रहे हैं? फैसिलिटी से। और यही गवर्नमेंट ईएमपी आईडी मैच करवा रहे हैं सैलरी इंप्लॉय के आईडी से, ठीक है। मतलब एक ही कॉलम को रेफरेंस लेके सभी टेबल को मर्ज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक ही टेबल को रेफरेंस लेके, एक ही टेबल के कॉलम को रेफरेंस लेके हम सभी टेबल से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे सबसे कंपेयर हो रहा है वो, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलो आगे देखते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेंगे अब? किस टेबल से लेफ्ट ज्वाइन और करना है इसको फर्दर? सैलरी से, तो सैलरी लिखो ऑन, अब फिर से गवर्नमेंट अंडरस्कोर ईएमपी आईडी डॉट के साथ अंडर वो लिखो, ईएमपी आईडी इक्वल्स टू
उसके बाद क्या था, सैलरी डॉट सैलरी सॉरी एम्प्लॉय आईडी, ये था सी। इसमें क्या हुआ, जो हमारा ये लेफ्ट साइड का टेबल है जो कि गवर्नमेंट है, उसका सारा डेटा आया है, चारों के चारों लोग आए हैं, ठीक है। क्या नहीं आया है, तो जो बंदा फैसिलिटी ले रहा है वो आ रहे हैं जो कि इस टेबल में रखे हुए हैं, और इन बंदों ने फैसिलिटी नहीं लिखी ले रखी थी, तो इसकी जगह पे नल रखा हुआ आया है जो कि हमारे फैसिलिटी टेबल में नहीं थे, ठीक है। फिर सभी बंदों की सैलरी आ रही थी, इसीलिए सभी बंदों का डेटा आ रहा है। लेकिन अभी एक एम्प्लॉय है 20 करके, एक एम्प्लॉय है 20 करके, किसमें, फैसिलिटी के अंदर, जो फर्जी हमारा क्या करके चल रहा है कि भाई मेरा तो एम्प्लॉय आईडी है और मुझे अकोमोडेशन मिल रहा है, तो इसका डेटा, हाँ निकलो, इसका डेटा कहाँ नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के डेटाबेस में नहीं है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि सैलरी एक बंदे की नहीं मेंशन करी हमने सैलरी कॉलम में, तो उसका डेटा भी नल दिखाए, ठीक है। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें कर लेना है सैलरी, सैलरी का सारा डेटा आएगा, ठीक है। सैलरी का डेटा किससे, फैसिलिटी ईएमपी से मैच होगा, ठीक है। और इसका फर्दर डेटा किससे मैच किया जाएगा, सैलरी ईएमपी का डेटा, एम्प्लॉय आईडी था ना सैलरी में, बहुत हेक्टिक हो जाता है यार ये। इसको गवर्नमेंट के ईएमपी आईडी से मैच कराएंगे, ठीक है। एक छोटी सी गलती रह गई है, सैलरी में जो था एम्प्लॉय आईडी था, ठीक है। ओह शिट, सैलरी एम्प्लॉय आईडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा, सैलरी का ईएमपी आईडी हमने फैसिलिटी के ईएमपी आईडी पे देखना है, लेकिन यहाँ पर टेबल का नाम गलत लिखा है। यहाँ पे हमें क्या लिखना था, अगर हम इस कॉलम को लेके आ रहे हैं तो सैलरी लिखना था, और हमने लिख के क्या रखा हुआ है, गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है एरर आएगा, आ रहा है। और कोई फैसिलिटी, ठीक है फैसिलिटी, उसी तरह से यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है, और किसको ज्वाइन करवा रहे हैं हम, एरर है ना, तो हमें दो जगह पर मिस्टेक मिली हुई है, ठीक है। हम इसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, विल सी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, नहीं नहीं ये ठीक था, ये ठीक था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट लिखेंगे, गवर्नमेंट से मर्ज करवा रहे हैं ना। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट लिखा हुआ था इसको क्या करेंगे, सैलरी, राइट, सैलरी, ठीक है, हो गया। अब देखो, सैलरी में कहीं पे नल आया होगा, सैलरी का सारा डेटा आया है, ये दो ही बंदे थे, अच्छा, ओहो फर्जी बंदा ये था ना यार, फैसिलिटी टेबल में फर्जी बंदा, तो फैसिलिटी टेबल को पहले रखना था मुझे, फिर से नल नहीं आ पाया। फ्री टेबल इसीलिए नहीं बताते हैं लोग, लगता है ज्यादा हेक्टिक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, नहीं ना, नहीं आ रहा, इसलिए लोग नहीं बताते हैं, इसीलिए क्रोम पे भी नहीं है, इसीलिए स्टेक ओवरफ्लो में मुझे ये मिला है, मैंने सर्च किया है। अच्छा सुन लो, सब सुन लो, स्टेक ओवरफ्लो को जानते हो तुम लोग क्या होता है, कल को कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए प्रोग्रामिंग में तुम्हारे, उसको कॉपी करना, पेस्ट करना ब्राउजर पे, और सबसे पहला लिंक आएगा स्टेक ओवरफ्लो, उस पे चले जाना। उसी तरह किसी बंदे को ये प्रॉब्लम आ रखी है पहले की,
ठीक है, तो इसने क्वेश्चन डाला पूरा का पूरा कितने साल पहले, 3 साल 10 महीना पहले। 413,000 बार इसको देखा गया है। ठीक है, और इतने लोगों ने सजेस्ट किया अपना आंसर, 10 आंसर दिए गए हैं। देखो यही टेबल को देख के मैं बता रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है, इन लोगों ने अपना अपना आंसर दे रखा है, देख रहे हो। तो इसको पढ़ना पड़ता है, और तुम लोग को पढ़ने की आदत है नहीं, है ना। ये अच्छी बात है ना, स्ट्रेस काहे का लेने का, डांट सुन लेंगे। बता तो रहा हूँ, मैंने बता दिया है, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे यकीन है। चलो, ये देख रहे हो, सब तरह के चीजें लिख रखी है इसमें, सबको कर करके देखो तो पता चलेगा। स्टेक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है जो डेवलपर के लिए है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का ज्यादातर चांसेस है कि सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि तुम अकेले नहीं काम कर रहे। जिसको भी कुछ पूछना होता है ना नया, स्टेक ओवरफ्लो पे पूछता है। तुम अपना भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हें साइन अप करना पड़ेगा, फिर लॉग इन करना पड़ेगा, और अपना क्वेश्चन टैकल करके पूछोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आंसर मिल जाएगा, इसमें वैसे ही आंसर भी मिलता है, डिले। किसी का बस फुर्सत रहा तो मिल जाएगा, है ना। ये सबको चला जाता है ईमेल कि ये क्वेश्चन आया है, अगर आपको पता है तो सॉल्व कर दीजिए, है ना। समझ में आ गया सबको। ठीक है, अच्छा वीनो है, हमको लगा वीकेंड लिख रहा है। अबे इतना शॉर्टकट नहीं यूज करते हैं बे। चलो, जो भी हो, टेबल को मर्ज करना सीखना था, मर्ज करना सीख लिया ना हम। बाकी तुम लोग को मैं सैलरी नल दिखाना चाहता था, उसको दिखा देता हूँ। तुम लोग पूछना मत कि क्या हो रहा है, बस देख कर समझो। इसलिए कोई नहीं बताता, अब मुझे समझ में आया। इसलिए मेरे ट्रेनर ने भी मुझे नहीं बताया था, है ना। लेकिन तुम लोगों की जिद और हमारी मेहनत, मतलब चोरी चीटिंग स्टेक ओवरफ्लो से, हमने सक्सेसफुली इसको कर लिया। चलो, बाकी मैं ठीक कर देता हूँ, सैलरी कॉलम को मैं खाली दिखा देता हूँ, क्योंकि फैसिलिटी में एक बंदा ऐसा था जिसका सैलरी नहीं था, वो फर्जी में फैसिलिटी ले रहा था। भाई चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मेरा सर दर्द कर रहा है रात से, प्लीज मत बात करो, प्लीज रिक्वेस्ट करो तुम लोगों से। ठीक है, देखो, एक बंदे की सैलरी बोला था ना, फर्जी बंदा, उसकी सैलरी नल दिखा रहा है, यही दिखाना था मुझे। ठीक है, तो मैंने बोला था पूछना मत, देख के समझो। नहीं समझोगे देख के, आ रहा है समझ में, किसको किसको आया समझ में। इन लोगों को पक्का समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया समझ में, नहीं आया ना। तुम्हें अभी भी कोविड हो रहा है, फिर क्या हो गया है। अच्छा है कि मैं ट्रेनिंग में हूँ,
इन 2 सालों में मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है। हाँ हाँ, मैं हर तरह के प्राणी से मिल चुका हूँ, अब मेरी मिलने की चाह खत्म हो गई है। चलो जल्दी मैं स्विच करने का देखता हूँ, है ना। आगे देखते हैं गाइज। अब हम बात करेंगे कंपोजिट की के बारे में और फॉरेन की के बारे में। तो मैं पहले फॉरेन की के बारे में बात करना चाहता हूँ। FOREIGN, फॉरेन की, इसको रटना पड़ा है मुझे प्रॉपर। ठीक है, हाँ, स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी फॉरेन की, है ना। हंस कह रहे हो, तुम लोग को आती है स्पेलिंग तो बताओ। फिलेंथ्रोपिस्ट का क्या होता है इंग्लिश स्पेलिंग? बस हो गया ना। हर इंसान को सब कुछ नहीं आता। कंपोजिट, अरे लिख ले यार, मैकेनिकल इंजीनियर था मैं, कंपोजिट मटेरियल्स बनाने पड़ते थे, ई छूटा हुआ था ना, ले लिख दिया। कौन इतना बतिया रहा है? अगर बतिया रहा है तो वो कुछ फॉल्ट है उसमें। तो बतिया रहा है मनप्रीत, माँ कसम क्लास से भगा दूंगा। आस्तीन में अजगर पाल रखे ना तूने, यही अजगर बोल रहा है, यही बोल रहा है। चलो देखो यहाँ पे, कंपोजिट की और फॉरेन की के बारे में हम जिक्र करेंगे। क्या होता है फॉरेन की? तो कोई कॉलेज वॉलेज जाता है? कौन? हाथ उठाओ। गरीब तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, शकल से लग रहा तुम कॉलेज नहीं जाते हो। अभी तो ना क्यों कह रहे हो फिर? हम पूछ रहे कौन जाता तो तुम ना कह रहे हो। कौन जाता है कॉलेज? तुम जाते हो कॉलेज? कौन से कॉलेज में? कमाल का कॉलेज है लेकिन ओपन। तुम किस कॉलेज में जाते हो? और तुम? खत्म हो गए कॉलेज? बेरोजगार। सब के सब बेरोजगार, होलसेल में आए हैं। चलो सुनो, मेरी कहानी सुनो। आज से 2014 में जब मैं AMU में गया था, ठीक है, हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें गया था मैं। तो क्या? कॉलेज से मजाक नहीं, मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ, प्लीज। कॉलेज से मजाक नहीं बर्दाश्त करूंगा, ठीक है, क्योंकि जितना कुछ सीखा है यहीं से सीखा है, ठीक है। बता रहा हूँ तो उसको सीख लो, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 2014 में मैं यहाँ पे गया था, और फुली फंडेड होता है ये, ठीक है, फ्री होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब कुछ फ्री रहता है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और आप क्रैक करते हो और आपका एडमिशन हो जाता है, जितना आप पैसा नहीं देते उससे ज्यादा कमा लेते हो, है ना। ओके, तो इसमें मैं गया था, और यहाँ पे मेरा जो एडमिशन हुआ था, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 350 से ज्यादा कोर्स है, ठीक है। तो मेरा इसमें से एक सेगमेंट में एडमिशन हुआ था, उसका नाम था मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में मेरा एडमिशन हुआ, और जिस फैकल्टी में हुआ वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में हुआ, ठीक है। अब
इस कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जिसमें एडमिशन हुआ, और मैं गया सारे डॉक्यूमेंट लेके। मेरे साथ और भी दोस्त थे, मतलब लोग थे जो वहां पे गए एडमिशन करवाने के लिए, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके, सब कुछ लेके। फिर यही मेरे कॉलेज से तकरीबन 300 मीटर दूर मेरा हॉस्टल था जिसका रोज मसूद नाम था। तो इसको शॉर्ट में RM हॉल कहते थे, जिसमें लोग बच्चे रहते थे। ठीक है। तो इसमें 4 हमारे बिल्डिंग्स थे, तो मैं इसमें से एक बिल्डिंग में रहता था। ठीक है। अब यहाँ पे था प्रोवोस्ट हाउस। जैसे वार्डन आप लोग कहते हो ना, तो वार्डन किसी एक बिल्डिंग का होता है, लेकिन प्रोवोस्ट पूरे हॉल का ऑनर होता है। ठीक है। तो प्रोवोस्ट हाउस, और ये AMU के RM हॉल का एंट्रेंस गेट, जिससे मैं गया अंदर। तो प्रोवोस्ट हाउस के बाहर मैंने लगेज लेके बोला, सर मैंने एडमिशन करा लिया है, मेरा घर तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है, प्लीज मुझे हॉस्टल अलोकेट कर दो। ठीक है। तो इन्होंने बोला तुम्हारा डॉक्यूमेंट कहाँ है, ले आओ। मैंने बोला कि ठीक है, ये है सर डॉक्यूमेंट, देखिए मेरा एडमिशन हो गया, स्लिप आ गई है। तो इन्होंने मुझे रूम नंबर देने की कोशिश करी। मतलब इनका एक डेटाबेस था, उसमें मेरा एनरोलमेंट नंबर और रूम नंबर, ये 2 बातें एंटर करनी थी। ठीक है। तो एनरोलमेंट नंबर इन्होंने मेरा डाला जो था GI2556, ये एनरोलमेंट नंबर। ठीक है। और इन्होंने रूम नंबर दिया था A31। ठीक है। ये जो टेबल था, इस टेबल को RM हॉल टेबल कहते थे, मान लो ऐसा, जो डेटाबेस ऑनलाइन डेटाबेस में था। ये किसी से पूछने नहीं गए कि कृष्णा का एडमिशन हुआ कि नहीं, इनको पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे AMU के जो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंदर भी एक डेटाबेस था, जब मेरा एडमिशन हो रहा था तो इसमें मेरा डेटा फीड किया गया था ऑनलाइन। ठीक है। और इन्होंने एनरोलमेंट नंबर यहीं से जनरेट करके दिया था, और यहाँ पे मेरा नाम लिखा था, और यहाँ पे मेरा ब्रांच लिखा था। ठीक है। तो GI2556 इस टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मेरा मतलब ऑनलाइन एडमिशन हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ से प्रोवोस्ट ने कॉल नहीं किया था इस यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया, और डेटा अगर इंसर्ट हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट कोई एरर नहीं आएगा, डेटा फीड कर दिया जाएगा, ऐसी फीचर बना रखी गई थी। ठीक है। अब इस फीचर को और थोड़ा अच्छे से समझते थे क्या किया गया था इंटरनली। तो ये टेबल में पहले एडमिशन बच्चे का होगा, फिर उसके बाद ही